नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भाजपा के दूसरे नेता इस बात पर इतराते नहीं थकते कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 5 ट्रिलियन यानी 5 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था है हम। लेकिन इस अर्थव्यवस्था की व्यवस्था क्या है और क्या है इस व्यवस्था में राष्ट्रवाद के उछाले जा रहे नारों का सच? आपको बुरा लगेगा, लेकिन सच यह है कि 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी पर इतराते देश के पास अपने राष्ट्रीय खेल की सीईओ को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। आप कह सकते हैं हॉकी इंडिया कंगाली से जूझ रहा है। भारतीय राष्ट्रवाद के पास अपने राष्ट्रीय खेल की इज्जत को बचाने के लिए न तो नीयत है और न ही नोट। इसीलिए हॉकी इंडिया की मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ एलेना नॉर्मन ने इस्तीफा दे दिया। एलेना ने आरोप लगाया है कि उन्हें 3 महीने से वेतन नहीं मिला था। एलेना नॉर्मन ऑस्ट्रेलिया से भारतीय हॉकी की तकदीर संवारने के लिए 13 साल पहले भारत आई थी। इस लंबी यात्रा में उन्होंने भारतीय हॉकी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन इस पर विराम लगाते हुए उन्होंने जो लिखा है वो तोड़ देने वाला है। हॉकी इंडिया में गुटबाजी का खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि यहां काम करना मुश्किल था और मेरे पास इसे छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एलेना के इस्तीफे के 1 हफ्ते पहले ही भारतीय महिला हॉकी टीम की चीफ कोच जेनेट शोपमैन ने भी गंभीर आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया था। तो राष्ट्रवाद के उछाले जा रहे नारों के बीच का सच यह है कि भारत के राष्ट्रीय खेल को चलाने तक के लिए पैसा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अंग्रेजों के खेल क्रिकेट की दुनिया में पैसा पानी की तरह बह रहा है। पिछले दिनों ही बीसीसीआई की नई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट आई है। इस लिस्ट में शामिल 30 क्रिकेटरों के साथ करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध हुआ है। सभी खिलाड़ियों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे ऊंचा ग्रेड है A+। इस ग्रेड में 4 खिलाड़ी शामिल हैं: कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। इन्हें क्रिकेट खेलने के लिए हर साल 7-7 करोड़ रुपए की फीस दी जाएगी। इसके बाद आता है A ग्रेड। इसमें 6 खिलाड़ी शामिल हैं: आर अश्विन, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या। इन सभी को सालाना 5-5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ग्रेड बी में शामिल सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और यशस्वी जायसवाल को सालाना 3-3 करोड़ रुपए की फीस। और सबसे छोटे ग्रेड सी में आने वाले रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शार्दुल ठाकुर, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, जितेश शर्मा, वाशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, केएस भरत, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान और रजत पाटीदार को सालाना 1-1 करोड़ दिए जाएंगे। यह तो केवल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट है साहब। इसके अलावा मैच फीस अलग से होती है, आईपीएल में खेलने का पैसा अलग से। इसके दूसरी तरफ राष्ट्रीय खेल हॉकी की तस्वीर है: फटेहाल, बेहाल और तंगहाल, जिसके पास अपने सीईओ तक को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। खिलाड़ी छोड़ दीजिए। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि नॉर्मन बकाया राशि का भुगतान नहीं होने से परेशान थी। इतना ही नहीं, वो काम के माहौल को लेकर भी बहुत नाराज थी। हॉकी इंडिया की सीईओ की कुर्सी छोड़ने के बाद नॉर्मन ने हॉकी इंडिया में गुटबाजी को लेकर हिला देने वाले कई खुलासे किए। उन्होंने कहा कि न केवल लंबे समय से उनका वेतन रोका गया, बल्कि महासंघ में आपसी गुटबाजी के कारण काम करना भी मुश्किल हो गया था। उन्होंने कहा कि हॉकी इंडिया में 2 गुट हैं। एक तरफ मैं और इसके अध्यक्ष दिलीप तिर्की थे और दूसरी तरफ सचिव भोलानाथ सिंह, कार्यकारी निदेशक कमांडर आर.के. श्रीवास्तव और कोषाध्यक्ष शेखर मनोहरन। ऐसी स्थिति में क्या ही किया जा सकता था। आपको बता दें कि एलेना नॉर्मन के सीईओ रहते हुए भारतीय हॉकी ने कई इतिहास रचे। यह उन्हीं का नेतृत्व था कि मेंस और विमेंस दोनों टीमों ने अपनी ऑल टाइम बेस्ट वर्ल्ड रैंकिंग हासिल की। एलेना नॉर्मन के कार्यकाल में ही पुरुष टीम ने टोक्यो ओलंपिक गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर 41 साल का सूखा खत्म किया था। महिला टीम भी मेडल जीतते जीतते रह गई थी। महिला टीम 4थे स्थान पर रही थी। लेकिन सच यह है कि क्रिकेट के खेल पर अरबों उड़ाने वाले देश में अपने राष्ट्रीय खेल के खिलाड़ियों, कोच और पदाधिकारियों को मामूली भुगतान के लिए भी पैसा नहीं है। आपको बता दें कि एलेना नॉर्मन ने अपने कार्यकाल का अधिकतर समय हॉकी महासंघ के पूर्व अध्यक्ष नरिंदर बत्रा के हॉकी इंडिया का प्रमुख रहते हुए बिताया। उनके जाने के बाद पिछले साल दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के चीफ बने।
एलेना नॉर्मन के इस्तीफे पर उन्होंने कहा कि न सिर्फ हॉकी इंडिया का अध्यक्ष बल्कि पूर्व खिलाड़ी और हॉकी प्रेमी होने के कारण मैं पिछले 12-13 सालों में उल्लेखनीय योगदान के लिए एलेना का आभार व्यक्त करता हूं। उनके समर्पण और प्रयासों ने हॉकी इंडिया और भारतीय हॉकी को वर्तमान समय की मजबूत स्थिति में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन एलेना पहली महिला नहीं है। जैसा कि हमने ऊपर बताया, उनके इस्तीफे से केवल एक हफ्ते पहले भारतीय महिला हॉकी टीम की कोच जेनेट शोपमैन ने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने तो और भी गंभीर आरोप लगाए थे। शोपमैन नीदरलैंड्स के नागरिक हैं और अपने देश की उस हॉकी टीम की खिलाड़ी थी जिसने 2004 ओलंपिक में सिल्वर और 2008 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। वो 4 साल पहले 2020 में भारतीय टीम के साथ बतौर एनालिटिकल कोच जुड़ी थी। टोक्यो ओलंपिक के बाद उन्हें टीम की हेड कोच बना दिया गया था। शॉपमैन की कोचिंग के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम के प्रदर्शन में बहुत सुधार हुआ। उनके हेड कोच बनने के बाद टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ब्रॉन्ज, एशियन गेम्स 2022 में ब्रॉन्ज, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में गोल्ड और मस्कट एशिया कप 2022 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। लेकिन इस्तीफा देते हुए उन्होंने न केवल भारतीय राष्ट्रवाद बल्कि भारतीय संस्कृति को भी जमकर आईना दिखाया। उन्होंने कहा था कि भारत में महिलाओं का रहना कठिन है, यहां महिला कोच और प्लेयर्स के साथ भेदभाव होता है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में मुझे बहुत अकेलापन महसूस हुआ। मैं उस संस्कृति से आती हूं जहां महिलाओं का सम्मान किया जाता है और उन्हें महत्व दिया जाता है। मुझे यहां ऐसा महसूस नहीं होता है। हो सकता है आपको यह सुनकर बुरा लगे, मुझे भी लगा। लेकिन क्या शॉपमैन और एलेना के आरोपों को नजरअंदाज किया जा सकता है? उनके आरोप कितने गंभीर हैं। हम अपने राष्ट्रीय खेल से जुड़ी महिलाओं को न तो पैसा दे पा रहे हैं और न ही सम्मान। जरा सोच कर देखिए कि क्या हालात हैं। भारतीय हॉकी टीम को उड़ीसा जैसे गरीब राज्य को प्रायोजित करना पड़ता है, वरना खिलाड़ी मैच खेलने तक के लिए दौरे न कर सकें। इस बात पर तो बहस ही बेकार है कि हमारी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी किस तरह के होटल और सुविधाओं में रहते हैं और हॉकी खिलाड़ी किस तरह के होटल और सुविधाओं में। कहने को हॉकी राष्ट्रीय खेल है, लेकिन किस बात का राष्ट्रीय खेल? इससे तो अच्छा होता कि क्रिकेट को ही राष्ट्रीय खेल बना देते। कम से कम हॉकी खिलाड़ियों, कोच और सपोर्टिंग स्टाफ को कोई उम्मीद तो ना होती। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर डालिए। हमारे फेसबुक पेज को मेटा ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, इसलिए अब हम सिर्फ यूट्यूब पर मौजूद हैं। वहां जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। इसको भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।